तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं। आपका नाम अक्षय है और जो लड़की कुंडली उसका नाम है दृष्टि। और आपने कुंडली का मिलान करना है कि कुंडली मिलान कैसा है, विवाह का सुख कैसा रहेगा, बच्चों के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर कैसा होगा दोनों का। तो मेन सवाल आपका है विवाह को लेके, कुंडली मिलान को लेके। अब ये जो कुंडली बना रखी है आपकी, मैंने कुंडली बना रखी है, आपका नाम अक्षय है। तो आपकी कुंडली बना रखी है, जो लड़की है दृष्टि की, उसकी कुंडली वैसे मैं अलग से कवर करूँगा मोबाइल के थ्रू। अब जो पहले आपकी कुंडली में हम देखते हैं कि विवाह के रिगार्डिंग आपकी कुंडली क्या दिखा रही है। और देखो जी, विवाह जब कुंडली मिलान की जाती है, मेन 3 बातें नोट की जाती हैं कि गुण कितने आ रहे हैं। अब दोनों 36 में से गुण होते हैं कि कम से कम 18 गुण होने चाहिए। तो 36 में से आपके दोनों के जो गुण आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20 गुण आ रहे हैं। चलो गुण अच्छे हैं, ठीक है भाई। अब इसके अलावा नाड़ी दोष देखा जाता है, नाड़ी दोष भी आपके नहीं है, ये भी चलो अच्छी बात है। एक होता है कि दोनों में मंगल दोष है या नहीं। आपका मंगल है 10वें घर में, लड़की का मंगल है 12वें घर में। तो लड़की कुंडली में मंगल दोष है, आपकी मंगल दोष नहीं है। अब कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जब मंगल दोष भंग हो जाता है, तो वो आपका मतलब मंगल दोष वैसे भंग हो चुका है, चलो वो भी ठीक है। अब मेन होता है तीसरा जो पॉइंट है वो है सातवां घर देखना, क्योंकि सातवां घर, ये जो सातवां घर होता है ये पति पत्नी का होता है कि सातवें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, सातवें घर का जो मालक है वो कैसा है। अब उसको मैं विस्तार में कवर करूंगा। तो मैंने 3 पॉइंट बोले हैं, गुण भी चलो मिल रहे हैं, आपके मंगल दोष भी भंग हो रहा है, लेकिन मेन है सातवें घर को देखना। अब पहले ये जो आपकी कुंडली है, देखो जी कुंडली में 12 घर होते हैं, पहले आप 12 घर समझो कौन से हैं। ये है कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर होता है, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। आपने देखो जी मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आपको आपने मान लो अपनी माता के बारे में जानना है, आपकी जो माता है, मदर है, वो कैसी होगी। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है, तो माता के लिए चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, क्योंकि सवाल क्या है आपका, पत्नी को लेकर सवाल है, तो 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है, सातवां घर। तो सातवां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी आपकी देखनी है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो सातवें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी भाई पत्नी के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा ये जो शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र क्यों देखना पड़ेगा, जो लड़के होते हैं लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है। ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और साथ में घर का भी कारक है। तो आपके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए, सातवें घर के मालक मंगल को और शुक्र को। पहले सातवें घर के मालक में मंगल की बात करता हूँ कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो मंगल है, ये कुंडली में मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है भाई, मंगल जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वें घर में नंबर 1 लिख रखा है, 4 नंबर। और ये 4 है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल खराब होने का कारण, वो नीच का होके बैठा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। अब अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। दुश्मन के घर में चले जाएं अगर ये, अच्छे फल नहीं देते। अगर अगर ये ग्रह नीच के बैठे हों तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि मंगल है आपकी पत्नी के घर का मालक।
तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, पत्नी का बीमार होना, मतलब पत्नी के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा ये मंगल आपको। और मंगल आपको और भी बुरे फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा 10वें घर में, ये 10वां घर काम काज का होता है। इस मंगल की वजह से आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी भाई। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें भी दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है कुंडली में, जो कि है धन जोड़ने का घर। अगर आपके धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर देखेंगे, और दूसरे घर में नंबर 1 8 लिखा हुआ है। 8 भी वृश्चिक राशि है, इसका मालक मंगल है। मतलब मंगल इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो पत्नी के घर का मालक मंगल है, और धन का भी मालक मंगल है। और धन का मालक मंगल नीच का बैठा है, धनहीन योग बना, धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दो दोष बने यहाँ पे, एक तो विवाह भंग, विवाह संबंधी दिक्कतें, और धनहीन योग बना है, धन संबंधी दिक्कतें। और काम काज के घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें। तो मंगल हमने आपका देखा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको भाई आएंगी। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आनी है बड़े लेवल पे। अब मैंने बोला था शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है? 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। सवाल है कि शुक्र कैसा? शुक्र आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो घर भी अच्छा है, 9वां घर। ऊपर से यहाँ ये बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है, लग्नेश भी है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। मतलब आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो कारण है वो है 7वें घर का मालक मंगल का नीच का बैठना। इसके अलावा देखो जी, निवास कुंडली भी देखी जाती है। अब आपकी मैं निवास कुंडली देखता हूँ। ये तो आप ये देखो, ये आपकी डिटेल है। और ये आपकी कुंडली आई जो मैंने अभी बना रखी, मंगल देखो नीच का है। और ये है आपकी निवास कुंडली। और यहाँ पे एक सबसे बड़ गड़बड़ क्या हो चुकी है, और एक नेगेटिव बात है कि आपकी निवास कुंडली में भी यहाँ पे, क्योंकि निवास कुंडली में कौन सा घर देखा जाता है? 7वां घर देखा जाता है। और 7वें घर में देखो जी, चंद्रमा और राहु बैठे, और चंद्रमा राहु यहाँ पे नीच का बैठे हैं दोनों, क्योंकि 7वें घर में जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि। और यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, और राहु भी जब वृश्चिक राशि में बैठता है नीच का हो जाता है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है भाई। मतलब लगन कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण कौन है? 7वें घर का मालक मंगल का नीच का बैठना। और निवास कुंडली में 7वें घर में राहु नीच का बैठा है पत्नी घर में, और चंद्रमा भी नीच का बैठा है। तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के भाई लगन कुंडली में भी कारण है, और निवास कुंडली में भी कारण है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, या विवाह काफी देरी से होगा, या पति पत्नी में बनेगी नहीं, बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या पत्नी से प्रेम न मिलना। अब देखो जी अक्षय भाई, आपको मैं बोलूंगा, खाली आप ये मत सोचना कि मैं दृष्टि से विवाह करता हूँ। जिससे मर्जी विवाह कर लो, दिक्कतें आपकी आनी है। मैंने क्या बोला? दुनिया की जो मर्जी लड़की ले आओ आप, जो मर्जी लड़की से विवाह कर लो, दिक्कतें आनी है। लेकिन दिक्कतें आपकी तब आनी बंद होंगी जब आप इस मंगल के उपाय करोगे, और आपकी निवास कुंडली में 7वें घर में राहु और चंद्रमा के उपाय करोगे, तब दिक्कतें आनी बंद होंगी। ये मत सोचना कि दृष्टि से विवाह करूंगा तो काम चल जाएगा, या दूसरे से विवाह नहीं भाई। जिससे मर्जी विवाह कर लो, ये दिक्कतें अगर आपको पैदा करेंगे। तो इसलिए आपसे मैं बेनती करूंगा कि आप इस मंगल के उपाय करो, और 7वें घर में जो निवास में राहु चंद्रमा है उनके उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं? तो वो आपको, पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल के क्या उपाय हैं? तो मंगल का जो पहला उपाय है वो है मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुना करो सुबह के टाइम। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो सुबह के टाइम। कोशिश करो इनको 2-2 बार पढ़ लिया करो। तीसरा है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, हनुमान जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। और चौथा उपाय आपको, अगर आपको आप कर सकते हैं, वो है मंगल क्या है? एक देवता है। ये जो मंगल है एक देवता है, और मंगल देवता का दिन कौन सा है? मंगलवार। तो आपने हर मंगलवार को मंगल देवता के लिए व्रत रखना है। और साथ में मंगलवार की जो कथा होती है, कथा सुन लो, और मंगल देवता की आरती कर लो। ये 4 उपाय अगर आप करते हैं, मंगल बुरे फल नहीं देगा। लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान किया करो। तो क्या क्या बोला है? मंगल कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। हनुमान जी का पाठ पूजा करो। और एक और उपाय है, दान करना है भाई मंगल, ये तो कंपलसरी है, मंगल का करना है दान।
जो मंगल की वस्तुएं होती हैं, जैसे लाल रंग की जो वस्तुएं, जैसे गुड़ हो गया, ये दान कब करना है? हर मंगलवार को किया करो। और बाकी अगर आपको व्रत रखना आता है तो आप मंगल देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और ये उपाय करने से क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें हैं वो आपको नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, आपके धन का भी मालिक मंगल है, आपकी धन संबंधी भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और आपके काम का जो क्रम बैठा है, काम काज की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी, काम का जगह अच्छा मिलेगा। तो ये आपने उपाय करने। और आपको मैंने क्या बोला था, निवास कुंडली में भी, क्योंकि साथ में घर में चंद्रमा राहु नीच के बैठे हैं, उनके भी उपाय करने पड़ेंगे। और ये है लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में पांचवें घर में राहु बैठा है, और पांचवा घर है संतान का घर। अगर आपका संतान को लेकर सवाल है तो संतान के लिए पांचवा घर देखा जाता है, और पांचवें घर में लिखा है 11, और ये है कुंभ राशि, मालक शनि। तो संतान के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा संतान के घर में राहु बैठा है, तो राहु को भी देखेंगे। तो आपका जो राहु है, ये संतान के घर में बैठे, ये राहु संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको, कोई ना कोई संतान संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना, संतान का देरी में होना, संतान कम होना, खासकर लड़कियां ज्यादा होना। लड़का कम होगा या लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। अगर लड़का होगा भी देरी से होगा, जहाँ होता ही नहीं कई बार। और गर्भपात तो जरूर होगा आपकी पत्नी का। तो राहु के मतलब, अब देखो जी, राहु के उपाय करने से क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आपकी निवास कुंडली में राहु सातवें घर में नीच का बैठा, आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो कारण राहु भी है। अगर आपका विवाह मान लो नहीं हो रहा, देरी से हो रहा है, आपको लग रहा है कि पिछले कई सालों से विवाह नहीं हो रहा, तो ये निवास कुंडली में राहु नीच का बैठा, ये भी कारण है। एक तो ये मतलब आपके विवाह में जो दिक्कतें राहु पैदा कर रहा है वो नहीं करेगा अगर आप राहु के उपाय करेंगे। और दूसरा फायदा, क्योंकि राहु आपकी संतान घर में बैठा है, वो संतान को भी लिख के दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अब राहु के क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है राहु का भी दान आपने करना है। तो दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय पढ़ा करो या सुना करो। और पढ़ने, मान लो आपने पाठ पढ़ लिया है, उसके बाद प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, आपके पाठ इसलिए मैंने पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी निवास कुंडली में विवाह के घर में बैठे हैं, मेरी विवाह में दिक्कतें कोई ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। और राहु का दान करो, ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और आपको मैंने बोला था, आपकी यहाँ पे चंद्रमा भी नीच का बैठा है भाई। लेकिन लगन में चंद्रमा आपका अच्छा है, लेकिन निवास में चंद्रमा पत्नी घर में नीच का बैठा है। चंद्रमा वैसे ये इतना बड़ा कारण नहीं जितना ये राहु है। चंद्रमा थोड़ा सा कारण है, लेकिन राहु बड़ा है। बाकी चंद्रमा के उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन फिर भी इसका एक उपाय है, वो है चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो कभी अगर आपका टाइम लगे, खासकर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जा सकते हो, वहां पे जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। इससे आपका राहु भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो राहु है वो शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो आपकी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा भाई, मैं कि आपको मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि गुण जितने मर्जी आपके मान लो अच्छे गुण भी आ रहे हैं, यहाँ पे 36 में से 36 गुण भी ले लो चलो, मेन सातवें घर का मालक देखना होता है, क्योंकि आपके सातवें घर का मालक नीच का बैठा है। और निवास में सातवें घर में राहु चंद्रमा नीच के बैठे हैं। तो ये उपाय आपने करने ही करने हैं। अगर आप चाहते हैं आपका आगे जाके तलाक तक नौबत आपकी ना आए, पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, ये उपाय छोड़ना मत भाई, करते रहना। अब आपकी मान लो जो जिससे आपका आपने लड़की की डिटेल भेजी है दृष्टि, अब उसकी मैं कुंडली देखता हूँ कि उसकी कुंडली कैसी है विवाह के रिगार्डिंग। तो ये देखो जी, दृष्टि की डिटेल आपने भेजी है 7/1/93। इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। अब इसमें भी सातवां घर देखना पड़ेगा, ये जो सातवां घर है, और सातवें, क्योंकि इसका सातवां घर है पति का घर। और सातवें घर में क्या लिखा है? 10। 10 मकर राशि, मालक कौन बना? शनि। तो इसके पति के लिए हमें सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सातवें घर का मालक शनि तो इसी घर में बैठा है शनि, और ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा शनि देखो जी, सातवें घर में अपने घर में बैठा है शनि, ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब देखो जी, पति के लिए एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, जैसे कि गुरु पति का, जैसे मान लो लड़कों की कुंडली मैंने बोला था शुक्र पत्नी का कारक है, और लड़कियों की कुंडली में गुरु पति का कारक है। गुरु भी इसका ठीक है, गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। और शुक्र विवाह का कारक है, वो थोड़ा सा आठवें घर में बैठा है, वो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होना, वो ठीक है, वो ही दिखा रहा है।
और बाकी मंगल इसका बैठा है 12वें घर में। मंगल 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देखता है। मंगल मंगल दोष लेके बैठा। मंगल दोष की वजह से दो चीजें होंगी इसके साथ, लड़की के साथ। एक तो विवाह में देरी होगी इसके, और विवाह हो भी गया तो थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि मंगल फिर भी 8वें दृष्टि 7वें घर को देख रहा है। यहाँ पे इसकी उच्च राशि है। अब देखो जी, लड़की की कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने के मुझे बड़े कारण नहीं दिखे, क्योंकि 7वें घर में शनि अच्छा है, गुरुपति का कारक अच्छा है, मंगल दोष बना, लेकिन फिर भी वो 7वें घर में उसकी है उच्च राशि, और शुक्र थोड़ा सा है। मतलब इसकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कत आने का कारण थोड़ा सा शुक्र है और थोड़ा सा मंगल दोष है। तो अब देखो जी, आपका सवाल, अब आपको मैं बोलूंगा इससे विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने उपाय करने हैं भाई। आप अपने उपाय भाई जरूर करना अगर विवाह बचाना है। और लड़की के सवाल है कि लड़की क्या उपाय करने हैं। लड़की ने देखो जी, एक तो उपाय करना है, शनि चालीसा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है आपको मैं इसका कारण बताता हूँ। ये लड़की का पाठ है, लड़की ने पढ़ना है शनि चालीसा, रात को पढ़ा करे। कारण क्या है, क्योंकि इसके ऊपर देखो जी चली है शनि की दशा। ये देखो अभी चली है 8वां महीना 20 में, 39 में खत्म होगी, और शनि इसका विवाह के घर का मालक है। अगर ये शनि चालीसा पड़ेगी तो इसको विवाह में दिक्कतें नहीं आएगी, और वैसे भी इसकी दशा भी चल रही है। और बाकी इसका शुक्र, जो कि मैंने बोला था थोड़ा सा ये दिक्कतें पैदा करेगा, उसके चाहे रहने तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मंगल दोष जो बना है, मंगल दोष के लिए सबसे बेस्ट उपाय है ये लड़की हनुमान जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो इसको बोलो कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सुबह शाम पढ़ा करे। और बाकी देखो जी, इसकी कुंडली में हम देखते हैं कि इसकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। संतान के लिए 5वां घर देखा जाता है, और 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। संतान के लिए देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि बैठा है 12वें घर में, संतानहीन योग बना है। और 5वें घर में राहु बैठा है नीच का, ये गड़बड़ हो चुकी है। जैसे आपका भी राहु संतान घर में बैठा है, लेकिन ये तो चलो शनि घर में बैठा है, मित्र की राशि है, लेकिन इसका तो राहु 5वें घर में नीच का बैठा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसको संतान को लेके बहुत बड़े लेवल पे दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या होगी, एक तो इसका वार वार गर्भपात जरूर होगा लड़की का, और दूसरा लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी इसके, लड़का कम होगा या लड़का होगा ही नहीं। लेकिन अगर अब देखो जी, आपकी भी कुंडली में ये दिक्कत आने का योग दिख रहा है, क्योंकि राहु बैठा है संतान घर में, इसका भी दिक्कत आने का कारण है। अब दोनों कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने के कारण दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, लड़कियां तो हो जाएंगी आपकी, लड़का या तो देरी से होगा या होगा नहीं। अब करना क्या है, एक तो दोनों ने राहु के उपाय करने हैं। आपको भी मैंने राहु के जो पाठ बोले वो पढ़ते रहना, उससे दिक्कत नहीं आएगी। और इस लड़की ने भी राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं रात के समय, खासकर संतान लेने से पहले। अभी चाहे रहने दे, जब मतलब आपका मान लो विवाह हो गया, उसके बाद अब आप संतान की ट्राई करेंगे, उस समय ये पाठ पढ़े। राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, और राहु का दान करना है। 3 उपाय इस लड़की ने करने राहु के लिए। और एक संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, वो पढ़ना है दोनों ने, जब आप संतान की ट्राई करेंगे, संतान गोपाल स्रोत का पाठ। अब देखो जी, इसकी भी नवाश कुंडली में अगर देखूं तो ये है इसकी नवाश कुंडली। और नवाश कुंडली में 7वें घर में देखो केतु और बुध बैठे। बुध चलो अच्छा है, लेकिन 7वें घर में जो केतु है ये थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव कराएगा, और राहु पहले घर से 7वें घर को देख रहा है। तो कुल मिला के अब सवाल नतीजा क्या निकला है, निचोड़ क्या निकला है। निचोड़ ये है कि भाई आपको मैं बोलूंगा, आपने जो उपाय है वो तो करने ही करने हैं। आप ये मत सोच लेना कि भाई इससे विवाह नहीं करता दूसरी से कर लेता हूँ या तीसरी से कर लेता हूँ। जिससे मर्जी कर लो, आपने अपने उपाय तो करनी है, तभी आपको विवाह का सुख मिलेगा। लड़की कुंडली फिर भी ठीक है विवाह के रिगार्डिंग, फिर भी आपको उसके जो उपाय है वो है शनि चालीसा उसने पढ़ना है रात को, और हनुमान जी का पाठ करे ताकि जो मंगल दोष बना वो खत्म हो। और हनुमान जी का पाठ तो जितना ज्यादा करेगा उतना फायदा है। और बाकी उसका जो संतान का गर्भ, वहाँ पे राहु नीच हुआ है, वो दिक्कतें पता करेगा संतान संबंधी। तो उसके 2 पाठ मैंने बोले हैं वो पढ़ने हैं, या सुनने, उसने सुनने हैं उनको, और दान करे। और बाकी देखो जी, एक काम आप और कर लेना। आपके जीवन के ऊपर अभी 9 ग्रह में सबसे जो बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली है महादशा। कब चली है, अभी चली है देखो, 10वां महीना 24 में अभी स्टार्ट हुई है, पिछले महीने, ये इसी महीने से स्टार्ट हुई है, 10वां महीना ही चल रहा है, और ये खत्म 43 में होगी। तो आप क्या करो, शनि मंदिर जाया करो, शनि मंदिर जाओ, माथा टेकने जाया करो, ये काम जरूर करो आप। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको मेरी समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, तो कॉल करके मुझे पूछ लेना।